सब्सक्राइब कर लिए अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक को और क्लिक कर दीजिए बेल आइकॉन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम डायसेपेप्सिया यानी बदहज़मी से मुतालिक चैनल प्रोग्राम कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में टाइफाइड के बाद अगर मरीज़ का मैदे का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाए या उसे बदहज़मी हो जाए तो उसके इलाज के इस चैनल प्रोग्राम में हम आपके रहनुमाई फराम करेंगे। आइए नाज़रीन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर जी सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो डायसेपेप्सिया आफ्टर टाइफाइड यानी टाइफाइड के बाद मरीज़ को कहीं मैदे का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, उसे नहायत ही बदहज़मी हो जाती है। बाज़ औक़ात वो नॉर्मल सादी सी ग़िज़ा खाने से भी उसके पेट में रिया यानी गैस बनना शुरू हो जाती है और उससे डकारें आना शुरू हो जाती हैं। जहाँ उसने खाना खाया और उसके मैदे में गैस बनना शुरू हुआ और ये गैस उसकी नाभ से ऊपर और ऊपर बलाई हिस्से में पेट में होती है और उसकी छाती तक जा रही होती है ना, और उससे यहाँ इतनी तकलीफ़ महसूस हो रही होती है, ऐसा भराव जकरन ऊपर होता है और उसके मैदे का निज़ाम इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। बाज़ औक़ात उससे रिया खारिज करने या डकार आने से अफाका महसूस होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो ये कैफियत होती है, फिर रिया बनना शुरू हो जाते हैं, गैस बनना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात कभी डकार आ रही होती है, कभी गैस आ रही होती है। ये ऐसी कैफियत अक्सर टाइफाइड में हाजमे का निज़ाम ख़राब हो जाने की वजह से हो जाती है, या टाइफाइड का सही तरीके से इलाज नहीं हुआ हो तो भी ये कैफियत देखने में आई है। नाज़रीन, यहाँ हम आपको जो प्रेस्क्रिप्शन नोट कराएंगे वो आपने प्रेस्क्रिप्शन इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपकी ये कैफियत ठीक हो जाएगी बल्कि आपकी सेहत इंशाल्लाह तरोताज़ा तवाना हो जाएगी। मैदे की उन तमाम ख़राबी में जहाँ आपको गैस बहुत ज़्यादा बनता हो, रिया बहुत ज़्यादा बनते हो या आपको डकारें खाना खाने के बाद आना शुरू हो जाएं तो ये मेडिसिन इंशाल्लाह बिल्कुल मुआविन साबित होगी। डॉक्टर जी सिद्दीकी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब इस मेडिसिन को मुआविन पाएँ तो इससे न सिर्फ शेयर कीजिएगा बल्कि मज़ीद बेहतरी लाने के लिए हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, ये मेडिसिन हम जो आपको नोट कराने जा रहे हैं वो आपने होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर की रहनुमाई के बाद इस्तेमाल करनी है। जो यहाँ प्रोग्राम्स किए जाते हैं वो अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से डॉक्टर हज़रात की रहनुमाई के लिए या होम्योपैथिक लर्नर्स की रहनुमाई के लिए किए जाते हैं। वो व्यूअर्स जो होम्योपैथिक तरीके इलाज को पसंद करते हैं वो यहाँ से जो मेडिसिन इस्तेमाल करें वो अपने करीबी डॉक्टर की राय के बाद इस्तेमाल करें। आइए नाज़रीन प्रेस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। कार्बोवेज 30 के 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम और रात को लें। इंशाल्लाह आप जब ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे कि आपके मैदे का निज़ाम इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। वो अशख़ास जिन्हें टाइफाइड के बाद जिनका मैदे का निज़ाम डिस्टर्ब हो गया है उसकी कुछ अलामतें या सिम्टम इस तरीके के हैं कि उनके पेट में गैस फ़ौरन बनना शुरू हो जाता है खाना खाने के साथ ही और उन्हें डकारी भी आना शुरू हो जाती हैं। जब वो गैस खारिज करते हैं, डकार लेते तो उन्हें किसी वक्त कदरे फाका होता है और थोड़ी देर बाद फिर वो यही कैफियत हो जाती है। ये अक्सर देखने में आया टाइफाइड के बाद की बदहज़मी के अंदर। लिहाजा इस मेडिसिन से आप इंशाल्लाह अपने ये आपकी बीमारी 100% तौर पर ठीक हो जाएगी और फिर से आप तरोताज़ा तवाना हो जाएंगे। अब ये नाज़रीन आप अपने ज़हन में रखें, किसी भी बीमारी के दौरान में और उस बीमारी के ठीक होने के बाद आपने ज़ोदा हज़म यानी जल्द हज़म होने वाली ख़ुराक इस्तेमाल करनी है और थोड़ी थोड़ी ख़ुराक को इस्तेमाल करें और आस्ते आस्ते फिर अपनी रिक्वायरमेंट पर आकर उसे रोक दीजिए। लेकिन हमारी राय ये होती है ख़ुराक को आप चबा के अच्छी तरीके से इस्तेमाल कीजिए और ख़ुराक थोड़ी इस्तेमाल कीजिए। ये आपकी सेहत के ज़ामीन है। आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, रोज़ाना की एक्सरसाइज कीजिए, आपकी इंशाल्लाह सेहत वैसे ही बेहतर रहेगी। कोई बदहज़मी का निज़ाम मैदे का निज़ाम ख़राब नहीं होगा। मैदे का निज़ाम अक्सर ख़राब उन्हीं सूरत में होता है कि आप बेवजह और बिला सबब खा रहे होते हैं, आपको भूख भी नहीं लग रही होती लेकिन फिर भी आप खा लेते हैं और रूटीन में हम 3 टाइम तो खाते हैं, फिर हमारा टी ब्रेक है और फिर उसके साथ ऑफिस में खा लिया और फलां खा लिया। ख़ास तौर पे फास्ट फूड वगैरह के इस्तेमाल से या बेवरेज वगैरह के इस्तेमाल से अक्सर मैदे के निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। बाज़ औक़ात क्रॉनिक किस्म की डायसेपेप्सिया हो जाती है यानी दायमी किस्म की बदहज़मी हो जाती है। जिससे होता है क्या है कि इनिशियल स्टेज पे जब आप नौजवानी में होते हैं तो शायद इतना ज़्यादा ख़राबी नज़र नहीं आ रही होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपके जिस्म में जब मेटाबॉलिज्म का अमल रुकना शुरू हो जाता है या वो कम होना शुरू हो जाता है यानी एनाबॉलिज्म के अंदर जब आपके
کے اندر جب خلیات بننا کم شروع ہو جاتے ہیں اور کیٹابولزم جب آپ کے خلیات زیادہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو دیکھنے میں یہ ہے کہ اکثر لوگ وقت سے پہلے جو ہے نا اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی طرف چلے جاتے ہیں یا ان کا بڑھاپا وقت سے پہلے آنا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ روزانہ کی ایکسرسائز بھی کریں گے اور کھانا لمیٹڈ کھائیے, اور اگر آپ کو یہ کیفیت رہی ہے تو آپ یہ میڈیسن استعمال کریں. اور اس کے علاوہ ہومیوپیتھک طریقے علاج میں ہم نے جو پروگرامز آپ کی رہنمائی کے لیے کیے وہ الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک کی ویڈیو لائبریریز میں موجود ہیں. نہ صرف وہاں ہم نے معدے سے یعنی ڈائجسٹو سسٹم سے ریلیٹڈ, لیور سے ریلیٹڈ, ہارٹ سے ریلیٹڈ, آپ کے مینٹل ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ, آپ کی جو برین ہیلتھ سے ریلیٹڈ, اور ہم نے فیمیلز کی ہیلتھ, بچوں کی چائلڈ گروتھ, یعنی بچوں کی اچھی صحت کے لیے اور ان کی گروتھ کے لیے پروگرام کیے, اور اس کے علاوہ مردوں کی جنسی بیماریوں سے متعلق بھی بہترین پروگرام کیے. آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر کسی اس پروگرام سے دی گئی میڈیسن کو آپ معاون پاتے ہیں, آپ اس میں بہتری آتی ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں آپ آگاہ کرتے رہیں. آپ کے کمنٹس کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. دونوں صورت میں آپ نے کمنٹس کرنے ہیں. اگر پروگرام کو لائک کرتے ہیں پھر بھی کیجیے گا, اور اگر ڈس لائک کرتے ہیں تو ہمیں اس کی وجہ لکھ کے کمنٹس میں دیجیے گا تاکہ ہم آنے والے پروگرام میں اس خرابی کو دور کریں اور آپ کے لیے بہتر سے بہتر پروگرام لے کر آئیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہمارے ڈسکرپشن کے اندر ہمارے سوشل میڈیا کے لنکس موجود ہیں, آپ وہاں انہیں ہمیں سے فالو کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک, ٹویٹر, گوگل پلس, اور اس کے علاوہ انسٹاگرام بھی ہے, اور ریڈٹ پہ بھی ہمیں جوائن کیا جا سکتا ہے. ناظرین, ڈاکٹر جی صدیقی کو اجازت دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجیے گا. السلام علیکم.